केएल राहुल ने दे दिया ऐसा बयान, लखनऊ के मालिक गोयनका साहब हो जाएंगे परेशान। और राहुल का ये बयान ऐसा नहीं है, राहुल के इस बयान के बाद वास्तव में जो आईपीएल के मालिकों का सच होता है, वास्तव में आईपीएल के मालिक खिलाड़ियों के बारे में क्या सोचते हैं, आईपीएल के मालिकों की क्या थिंकिंग होती है जब वो टीम बनाते हैं, ये केएल राहुल ने अपने इस बयान में बताया है। जाहिर तौर पर केएल राहुल को लेकर चर्चा आईपीएल 2024 से उस वक्त चल पड़ी थी जब गोयनका साहब की राहुल से लड़ाई हुई थी। आप तस्वीर देख रहे हैं, हैदराबाद के खिलाफ वो मुकाबला था जब लखनऊ की टीम 10 विकेट से हार गई थी। एक बुरी हार हैदराबाद के खिलाफ लखनऊ को मिली थी। उस मैच के बाद आपने तस्वीरें देखी होंगी किस तरीके से गोयनका साहब भड़क गए थे केएल राहुल के ऊपर, और उस मैच के बाद ऐसे कयास लगाए जाने लगे थे कि केएल राहुल जो है वो लखनऊ को छोड़ सकते हैं, लखनऊ में नहीं रहेंगे। अब केएल राहुल ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिस बयान से उस मैच की, उस दिन की, या फिर यह कह सकते हैं कि आईपीएल के मालिकों की सोच कैसी होती है, इसको लेकर केएल राहुल ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। जाहिर तौर पर केएल राहुल के इस बयान के बाद यह भी साफ तौर पर संकेत मिल गए हैं कि राहुल इस बार लखनऊ में नहीं रहने वाले हैं। यह साफ तौर पर संकेत मिल गए हैं कि राहुल इस बार लखनऊ में नहीं रहने वाले हैं। लखनऊ को छोड़कर राहुल इस बार किसी दूसरी टीम में जाएंगे, यह साफ तौर पर इस बयान के बाद संकेत मिल गए हैं। खबरें चली रही हैं कि केएल राहुल आरसीबी में जा सकते हैं, कई तरीके की और भी खबरें केएल राहुल को लेकर चल रही हैं। लेकिन राहुल ने जो अपना दिल खोल के जो बयान दिया है, जो साफ तौर पर एक बगावत के सुर राहुल के सामने आए हैं, इससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि राहुल जो है वो लखनऊ के मालिक के उस बात से, जिस तरीके की वो मतलब उनने डांटा था, धमकाया था, उससे नाराज है। अब राहुल ने क्या कहा एक बार देख लीजिए, उसके बाद में चर्चा करते हैं राहुल के बयान को लेकर। दरअसल केएल राहुल ने कहा कि आईपीएल मालिक बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं, रिसर्च करते हैं और टीम चुन लेते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि आप हर मैच जीतेंगे। आपको डाटा के हिसाब से बेस्ट प्लेयर मिल सकते हैं, लेकिन उनका साल खराब हो सकता है। बिल्कुल बात ठीक है, स्पोर्ट्स में हर खिलाड़ी का खराब दिन हो सकता है, यह केएल राहुल का कहना है। अब जाहिर तौर पर देखिए, बात तो ठीक है केएल राहुल की कि आपने डाटा कलेक्ट किया, क्योंकि डाटा ही कलेक्ट करते हैं कि इस खिलाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा है। डाटा कलेक्ट करके आपने खिलाड़ी को चुन लिया, लेकिन कोई जरूरी थोड़ी है कि खिलाड़ी वो चलेगा। विराट कोहली भी हमने फेल होते देखे हैं, रोहित शर्मा भी हमने फेल होते देखे हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी हमने फेल होते देखे हैं, तो जरूरी थोड़ी है कि केएल राहुल चलेगा। और जब कोई खिलाड़ी फेल होता है और उस खिलाड़ी पर उस तरीके से चिल्लाना, उसे डांटना, सरेआम उसकी बेइज्जती करना, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं इस बात पर। और केएल राहुल इस बात से नाराज थे। तमाम क्रिकेट फैंस को भी वो बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी जो गोयनका साहब ने केएल राहुल को जिस तरीके से सरेआम डांटा था, उनको उनके ऊपर चिल्लाए थे। क्योंकि एक खिलाड़ी की अपनी रेपुटेशन होती है, खिलाड़ी की अपनी इज्जत होती है, वो खिलाड़ी देश के लिए खेल रहा है। आप उसको पैसों पर तोलने लगो, आप उसको पैसों के चक्कर में या एक मैच हारने के चक्कर में आप उसको डांटने लगो सरेआम, तो जाहिर तौर पर किसी भी इंसान को बुरा लगेगा यार। ये केवल केएल राहुल की बात नहीं थी। जिस वक्त ये घटना घट रही थी, जिस वक्त ये मैच हुआ था और केएल राहुल को जिस वक्त बेइज्जती हो रही थी, उस वक्त तमाम क्रिकेट फैंस को यह बात बुरी लगी थी कि गोयनका साहब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको सरेआम, आपको अगर राहुल को धमकाना था, आपको अगर राहुल से कुछ कहना था, तो बंद कमरे में जाकर आप उससे बोल सकते थे, बंद कमरे में जाकर आप उसको डांट सकते थे, धमका सकते थे, अपनी बात रख सकते थे। आप सरेआम कैमरों के सामने, मैदान पर कितने कैमरे लगे होते हैं, आप सरेआम कैमरों के सामने एक कप्तान को, एक भारतीय टीम के खिलाड़ी को आप इस तरीके से डांट रहे हैं, उसकी क्या इमेज बनेगी, कौन इज्जत करेगा? तो यह जाहिर तौर पर क्रिकेट फैंस के दिमाग में उस वक्त भी गुस्सा था इस बात को लेकर। लेकिन अब राहुल का जो बयान सामने आया है, इस बयान से साफ तौर पर संकेत मिल रहे हैं कि राहुल अब लखनऊ में आपको नजर आएंगे नहीं। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? केएल राहुल के बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या आपको लगता है कि राहुल के साथ जो उस दिन हुआ वो सही था, यह भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।